गौरे कहाँ पे हैं बोलो। हो गए, चलो तो हम आगे पढ़ाएं। पिछले क्लास में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ाए थे इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दो डेरिवेशन किए थे। एक में चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंके थे और सारा कैलकुलेशन तुम्हें करके बताए थे, है ना? अरे हाँ ना रे? यस सर। ठीक है। और दूसरे में हमने तुम्हें डिराइव करके बताया था कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना के फेंकेंगे तब क्या होगा। ये दोनों समझ में आ गया था कि कोई डाउट है? ऋषिभा आई है रे? ऋषिभा बोलो रे, कोई डाउट है? तनिषा? सर जो हेलिकल पाथ होता है वो अपन अगर एक्स प्लेन से देखे तो ही दिखता है ना? क्या चीज नहीं समझे, क्या बोले? सर जो अपन ने पिछले क्लास में डेरिवेशन करा था उसमें जो हेलिकल पाथ होता है वो मतलब एक्स वाई प्लेन में दिखता है कि एक्स प्लेन में एक्स वाई जेड प्लेन में दिखता है कि एक्स प्लेन? अगर तुम एक्स एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के लोगे तो वाई जेड प्लेन में न सर्कुलर था। एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट स्पीड से चला जा रहा था तो वाई जेड प्लेन में सर्कुलर है। सही, ठीक है। तो आज आगे बढ़े, अगले डेरिवेशन में चलें। हाँ यस सर। अगला डेरिवेशन है अपना कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिए तब क्या होगा। अब देखो तुम्हारे सामने एक मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया। अब ये थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा भारी है, बट इतना भारी नहीं है कि तुम नहीं समझ सकते। समझ जाओगे, पहला दोनों समझ में आ गया है ना? हाँ सर आ गया। ठीक है, समझ में आ जाए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। बस एक डेरिवेशन ये है, आज ये डेरिवेशन करेंगे और एक क्लास में और, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहता है तब क्या होता है। ठीक है, अभी आज हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं। अब देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड जो लिया है बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स के क्या हमारे कार्य अर्पित बोलो। सर आप उसका शॉर्टकट बाद में बताओगे? इसका? अच्छा, वो हेलिक्स वाला शॉर्टकट बताना है। हाँ सर। बता यस दे। सर। देखो शॉर्टकट में क्या करते हैं, शॉर्टकट में क्या है कि थोड़ा तुमको आइडिया होना चाहिए। देखो शॉर्टकट में क्या, ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है तुमको कैसे सोचना है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा B इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप ऐसा था, यही था ना? ठीक है, और चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं V नॉट से, ये एंगल कितना था? थीटा। तो चार्ज पार्टिकल का एक स्पीड था V एक्स V नॉट cos theta Vx और Vz is V नॉट sin थीटा। तो देखो ये जो दो कंपोनेंट हुआ, इसको कैसे सोचना। ठीक है, एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के, दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण ये पार्टिकल ऐसा सर्किल में घूमेगा और क्योंकि ये जब सर्किल में घूमेगा तो इसका रेडियस क्या होगा, तो हमें पता है रेडियस जो होता है mv by qb। बट v क्या लेंगे यहाँ पे, v मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा v नॉट साइन थीटा। समझ गया? v नॉट साइन थीटा से चल रहा होगा। t बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे था ना। अब देखो कि अगर t बराबर 0 पार्टिकल यहाँ पे था तो किसी टाइम t पे मान लेते हैं पार्टिकल ऐसा है। एक्स वाई प्लेन में पहले हम लोग बात करते हैं, ये टाइम, ये थीटा, ये मान लो एंगल हो गया मान लो फाई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू टी, ये हो जाएगा ना दिस डिस्टेंस। ये थोड़ा सा गलत लिख दिए, ये सर्किल पे किस स्पीड से घूम रहा है, ये सर्किल पे घूम रहा है v नॉट साइन थीटा से। v नॉट साइन थीटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा इनटू टी। ठीक है, तो ये इसका तुम ये बता सकते हो कि इसका जो z कोऑर्डिनेट होगा ये होगा z कोऑर्डिनेट और ये होगा y कोऑर्डिनेट। तो z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r, ठीक है, r इंटू साइन फाई, सही। और फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई होगा s बाई r। s क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा t बाई r, सही है? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, v नॉट साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ z का वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो z कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू m v नॉट साइन थीटा बाई क्यूबी। अरे सही है,
है ना, रेडियस तो ये होगा r इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा बाई क्यू बी, और ये हो जाएगा साइन, ठीक है, ये हो जाएगा है ना साइन फाई, मतलब v नॉट साइन थीटा इंटू टी बाई, सही है, ठीक है। और r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा एम वी नॉट बाई एम वी नॉट साइन थीटा बाई क्यू बी, इसको काट ही देते पूरा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, वी नॉट साइन थीटा बाई आर, तो फाई का वैल्यू यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, सही ना, इसको ऐसा करते हैं, पहले निकाल लेते हैं फाई का वैल्यू, ये साइन फाई यहाँ लिखेंगे, पहले फाई का वैल्यू पूरा अच्छे से निकाल लेते, तो ये फाई हमारा हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू टी बाई आर इज एम वी नॉट साइन थीटा बाई क्यू बी नॉट, वी नॉट साइन थीटा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा क्यू बी नॉट बाई एम इंटू, देखो जेड कोऑर्डिनेट यही आया था, हाँ सर, हाँ सर, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट लिख दोगे r माइनस r cos फाई, सही, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, कितना v नॉट cos थीटा इंटू cos थीटा t, y भी निकल गया, x भी निकल गया और z भी निकल गया। अब तुम्हें अगर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस निकालना है तो vy हमारा हो जाएगा dy बाई dt, सही, और vz अगर लिखना है तो ये हो जाएगा dz बाई dt, सही, और vx लिखना तो ये तो v नॉट cos थीटा है, सब निकल गया, क्लियर है, हाँ सर, हाँ सर, मतलब इसको तुम इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो yz प्लेन में ये सर्कुलर रहेगा और x डायरेक्शन में ये कांस्टेंट स्पीड से हेलिकल, मतलब पाथ कुछ ऐसा बनेगा, समझ में, दिस इज लाइक अ हेलिक्स, स्प्रिंग जैसा बनेगा, समझ गए, शॉर्टकट समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, आज का काम है अपना, आज का काम छूटना नहीं चाहिए, तो बड़ा हो जाएगा। देखो आज का काम ये है कि चार्ज पार्टिकल, देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड, हमने तुम्हें बताया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ये हो सकता है b इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स एक्स स्क्वायर के कैप, हो सकता है b इज इक्वल टू माइनस अल्फा के कैप बाई एक्स, हो सकता है b इज इक्वल टू, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, दिस इज अल्फा एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, आई कैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गया तो वेरिएबल में कोई लिमिट नहीं है, समझ गए क्या है, ये हो सकता है, ये भी वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का कोई लिमिट नहीं है। तो हम एक केस तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब तुम्हें इसमें क्या करना होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का वेरिएशन है तो ये रिजल्ट यूज करोगे, अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो दूसरा रिजल्ट तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, समझ गए, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली एक चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, फ्रॉम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 से फेंक रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नॉट, uy क्या है 0 एंड uz क्या है 0, ux बाई uz सब 0 है, बस ux 0 है, लॉन्ग एक्स एक्सिस फेंक रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड है माइनस अल्फा एक्स के कैप, जिसमें अल्फा क्या है, इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, समझ गए, ठीक है। अब अपने को देखना है कि इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा एंड व्हाट इज द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। अब देखो इसमें शुरू करते हैं, कहां तक पहुंचते हैं अपन देखें, है ना। तो देखो चार्ज पार्टिकल को जब हम ऐसा फेंके तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एट एनी टाइम टी, ठीक है, मान लेते हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज vx i क्या, vx i कैप, vy जैसे करते हैं vz k क्या, ठीक है। देखो सारे में प्रोसेस तो एक, ठीक है, vx vy vz हो गया। अब हम इसमें जाकर के इंटीग्रेशन में अटक जाएंगे, इसमें जो कुछ चीज अभी जो हमने डिराइव कराई है ना, कुछ चीज तुम्हारे एग्जाम में है और कुछ तुम्हारे एग्जाम में बाहर हो जाता है, कुछ चीज सिलेबस में है और कुछ सिलेबस के बाहर हो जाता है। तो हम बताएंगे कहाँ तक सिलेबस में और कहाँ सिलेबस के बाहर होता है,
तो एट एनी टाइम t हमने मान लिया पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा। अब हम पार्टिकल पे फोर्स लिखते हैं तो फोर्स हो जाएगा q इंटू वी क्रॉस b। F लिख देते हैं दैट इज q, v मतलब vx i कैप I cap plus V y j cap plus V to heavy plus K cap. माइनस b मतलब अल्फा x के क्या, सही है? Yes sir. ठीक है, वेरी गुड। अब देखते चलो इसमें कहानी कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आगे। F बराबर हो जाएगा, इसको समझना है रे सभी लोग, देखो रे, F बराबर हो जाएगा Q अल्फा x Vx माइनस I क्रॉस K। व्हाट इज I क्रॉस, I कैप क्रॉस K क्या? Minus J. Minus J. इट इज माइनस J, तो माइनस J जाएगा प्लस हो Plus हो जाएगा. फिर हम लिखेंगे माइनस Q अल्फा x Vy, ठीक है, J क्रॉस K अगले Plus I. प्लस आई Plus I. प्लस ये हो जाएगा 0 के क्या, के क्रॉस के क्या होता है? जीरो। तो ये हमारा है, या ये समझ गए? तो यहाँ से हाँ सर। एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस क्यू अल्फा, ठीक है, एक्स इंटू वी वाई। हमें पता चला एफ वाई हमारा हो गया दैट इज क्यू अल्फा वी एक्स इंटू एक्स, सही है, ठीक है। और एफ जेड हमारा हो गया क्या, 0। एफ 0 मतलब ए जेड 0 और ए जेड 0 मतलब वी जेड जितना फाइनल, तो वी जेड हमेशा क्या होगा, 0। और अगर 0 है तो जेड कोऑर्डिनेट भी जितना था उतना ही रहेगा। यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि वी जेड हमारा 0 होगा ना? हाँ सर। Yes, v जो होगा v नॉट स्क्वायर इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं करेगा और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे बोले तो ये होगा vx i क्या प्लस vy j क्या, क्योंकि vz तो 0 है। क्लियर है? तो हम ये वाला इक्वेशन रखेंगे और बाकी सारा कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कहाँ पर तक कर पाते हैं, ठीक है। तो fx से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे तकलीफ क्या, fx क्या हो जाएगा, m टाइम्स dvx by dt इज माइनस q अल्फा x vy। देखो तो सही है? यस सर। प्रोसेस तो अभी तक कोई बिल्कुल पिछले क्लास में पढ़े थे। हाँ सर। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, m dvx by dt को लिख सकते हैं vx dvx by dx। जो भी स्टेप समझ में नहीं आए बोल देना, समझ में आया? बाकी हाँ सर। हर्षिता, हाँ सर। समझ में आ गया? सर ये कैसे लिखा बात एक बार? अरे बोलो सर ये एम वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स कैसे? देखो dvx by dt यही था, दिस इज a, इसको हम dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, सही। dx by dx क्या हो जाएगा, 1। इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज dvx by dx into dx by dt। और dx by dt क्या होता है, vx dvx by dx, सही। जैसे काइनेमेटिक्स रहता है, याद आया? हाँ सर आ गया, ठीक है। दिस इज माइनस क्यू अल्फा एक्स वी वाई, और वी वाई को हम लिख देते हैं रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर, ये तो पता है। यहाँ से हमने वी वाई का वैल्यू रख दिया, क्लियर है? हाँ सर। इसको अब हम लिखते हैं वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर इज माइनस क्यू अल्फा एक्स डी एक्स बाई एम, सही है? हाँ सर। ठीक है। अब कुछ नहीं करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। जब x 0 था तो vx कितना है, v नॉट है ना। x जब 0 था तो vx कितना था, v नॉट था। जब x होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं vx। हाँ सर।
हाँ ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा इसका इंटीग्रेशन अब थोड़ा तकलीफ है, तो हम इंटीग्रेशन पहले बता दें। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ Vx dvx बाई रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, ये वी नॉट से वी एक्स तक, इसका इंटीग्रेशन हम पहले करके बता रहे हैं ना। इसमें क्या करेंगे, लेट, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर इज वी वाई स्क्वायर, ये तो अपने को पता है। हाँ सर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा -2vx dvx by dt इज इक्वल टू 2 dvy by dt, सही है। हाँ सर। 2 खा गए रे, यस हाँ सर। खा गए रे, vx dvx क्या बच गया, vy माइनस vy dvy, सही है। इसको यहाँ रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट टू वी एक्स, ये हो जाएगा वी वाई डी वाई, विच इज वी वाई डी वाई डी वी वाई, सही है भाई। ये क्या हो जाएगा, वी वाई ये रूट ओवर इतना हमारा वी वाई होगा, ये वी वाई कट गया, यस ये बच गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी वाई, सो डी वी वाई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी वाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज वी वाई, this is from v naught to vx, और vy है कितना, vy है हमारा रूट ओवर v naught स्क्वायर माइनस vx स्क्वायर, v naught to vx, सही है। अरे सही है। एक बार vx रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, रूट ओवर v naught स्क्वायर माइनस vx स्क्वायर, माइनस ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0, बराबर। हाँ सर। इसका लिमिट पुट करने के बाद आएगा रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, सही है। हाँ। अब हम चलते हैं ऊपर, इसका इंटीग्रेशन हमें पता चला कि दिस इज इक्वल टू, क्लियर है यहाँ तक, माइनस रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, ये आया, ये वाला पूरा टर्म इज माइनस क्यू अल्फा बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, देखो तो सही है, माइनस माइनस आ गया, सही। सो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर इज क्यू अल्फा बाई 2m का होल स्क्वायर एक्स पावर 4, क्लियर है रे। सो एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस क्यू अल्फा बाई 2m का स्क्वायर एक्स पावर, अब यहाँ पर इसके बाद अब क्या करना होता है कि ये Vx का जो वैल्यू आया, देखो Vx जो आया इसको हम लिख सकते हैं ना, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं था ना, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट ओवर Vx आया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स पावर 4, ठीक है, ऐसे ही फॉर्म आया। और इसको हम लिख देंगे dx by dt इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स पावर 4, तो इसको लिखेंगे dx by रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स पावर 4 इज इक्वल टू dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब t बराबर 0 पे x 0 था, एट एनी टाइम t x होगा, बट इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं पाएंगे, भारी इंटीग्रेशन, बहुत भारी, ये मैथमेटिक्स में भी नहीं करना होता है, समझ गया है, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर x पावर 4 आ रहा है, उसका इंटीग्रेशन आसान नहीं है, तो ये अपने कहानी से बाहर हो गया, समझ गए। तो ये जो है हम vx एज ए फंक्शन ऑफ x बता सकते हैं, बट इसके आगे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, समझ गए, याद रहेगा। हाँ। अब देखो कि चार्ज पार्टिकल को, अब देखो क्या हुआ था, चार्ज पार्टिकल को हमने, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को हमने ओरिजिन से फेंका था, ये एक्स एक्सिस था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, ये वाई था और ये जेड है ना। चार्ज पार्टिकल को इधर फेंके थे, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा, और कहीं ना कहीं से ये टर्न लेगा, जहां पर टर्न लेगा तो ये दूरी क्या हो जाएगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, यही होगा ना भाई, ऐसे जा रहा और ऐसे करके फिर आगे कहीं टर्न लेगा। अब ये पाथ सर्कुलर नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो ये कोई एक कर्व बनेगा, बट ये पाथ सर्किल नहीं होगा। समझ गए? सर्कुलर पाथ तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो ये पाथ सर्कुलर नहीं होगा, कुछ भी पाथ हो सकता है रैंडम। बट एक्स मैक्सिमम के समय क्या होगा? जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तब क्या? ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इस समय इसका देखो Vx क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तभी ना y में जाएगा, तभी ये x मैक्स होगा। तो जिस समय Vx 0 होगा उस समय, ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर हम Vx को 0 कर दें, Vx इज इक्वल टू 0, तो देखो x क्या आ जाता है? x क्या आ जाएगा? x पावर 4 हमारा आ जाएगा V0 स्क्वायर 2m बाई क्यू अल्फा का होल स्क्वायर। सही है, इसको 0 कर दीजिए में ना, तो ये हो जाएगा x का मैक्सिमम वैल्यू इज V0 2m V0 बाई क्यू अल्फा पावर 1/2। मतलब पार्टिकल मैक्सिमम इतना दूर x डायरेक्शन में जा पाएगा। समझ में आया? इससे आगे वो जा नहीं पाएगा। हमारे सिलेबस में यहीं तक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा तुमको आना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो सारा प्रोसेस सेम, बस जरा सा इंटीग्रेशन भारी और कुछ बहुत ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन तुम रट लेना। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है इस तरह का तो तुमको ये याद रखना है। और एक्स कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, और अगर Vx पता है तो तुम यहाँ से Vy भी लिख सकते हो। Vy इज इक्वल टू V0 स्क्वायर माइनस Vx स्क्वायर। Vx तुम्हें पता है, ये Vx पता है ना? हाँ सर। का वैल्यू यहाँ रख देना, तो Vy स्क्वायर हमारा हो जाएगा, यहाँ रख देते रहे, ये हो जाएगा Q अल्फा बाय 2m, ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू x पावर 4, ये Vy स्क्वायर हो गया। ठीक है, और Vy क्या हो जाएगा? ये लिख दोगे तो Q अल्फा बाय 2m इंटू x स्क्वायर, दिस इज Vy। क्लियर है? ठीक है, यस सर। x हो गया, ये Vy हो गया, बट इसके आगे हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन में तकलीफ है, इसके आगे अपने को बढ़ना नहीं है। और ये पाथ एक्चुअली, ठीक है, सर्कुलर भी नहीं होगा। तो तीन चीज अपने को पढ़ना था, Vy क्या होगा किसी एक डिस्टेंस पे, Vx क्या होगा, और मैक्सिमम x का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? तो y कोऑर्डिनेट भी नहीं निकाल सकते? y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, dy बाई dt करेंगे ना, तो dy बाई dt इंटीग्रेट। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब y निकालेंगे उसके लिए x चाहिए ना। हाँ सर, फिर x को जब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक x नहीं निकलेगा। ये फंस गया, ये भी तो फंस गया। देखो ना, ये फंस गया ना, अपना x पावर 4 आ रहा है। अब यहाँ से x निकलेगा तभी नहीं आप पुट करके Vy निकालोगे, dy बाई dt करोगे। समझ में आया? हाँ सर, आगे। जब तक x नहीं मिलेगा तब तक यहाँ किसको ला कर रखोगे? तो Vy एज ए फंक्शन ऑफ x तो तुम निकाल सकते हो। x अगर इतना है तो Vy क्या होगा ये तो बता सकते हो, ठीक है, बट Vx नहीं बता सकते। समझ में आया? हाँ सर, आगे। ठीक है, तो ये हमारा कहानी हो गया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। क्लियर हुआ रे? थोड़ा बहुत तुम लोग को दिमाग में घुसा? थोड़ा भारी है। हाँ बोलो सर। इसका मतलब सर्कुलर तो नहीं होगा पाथ, पर फिर भी क्लोज्ड होगा कि ओपन होगा? ठीक है, पार्टिकल का पाथ जो है सर्कुलर नहीं होगा, ये क्लोज और ओपन, यार ये तो निकाल के पता चलेगा ना, इसके आगे हमने कैलकुलेट किया नहीं आज तक। सर मतलब दोनों हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है? हाँ, वो तो डिपेंड करता है ना एक्स और वाई का कैसा पाथ आ रहा है। ठीक है, ओके सर। समझ में आया? क्योंकि अब इसका हमको पता नहीं कि क्लोज होगा कि ओपन होगा, इसके आगे हम इंटीग्रेट किए ही नहीं अभी तक। समझ में आया? ये इंटीग्रेशन जो है IT लेवल या नीट लेवल पे पढ़ना ही नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करें। ठीक है, इंटीग्रेशन तुम लोग जब पढ़ोगे ना देखोगे x पावर 4 वाला रूट के अंदर जो इंटीग्रेशन होता है वो तुम लोग करोगे ही नहीं। तो जब ये है ही नहीं अपने सिलेबस में, इसके आगे तो काय को करें। समझ गए? ओके सर। यस सर। हाँ सर। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, एक और कहानी लेते हैं। ये समझ में आ गया क्या कि दिक्कत है? आगे आ गया सर। यस सर।
ये किसी को डाउट है किसी स्टेप में तो बता दो। हर्षिता आया रे समझ हाँ में? सर, हाँ सर। अनीसा, वैभव, चलो यस सर। अगले डेरिवेशन में चलते हैं। इसका क्वेश्चन तुमको ज्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है, समझ गए? एससी वालों में एक आध क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं मिलेगा। अब अपन एक डेरिवेशन और करते हैं, कर लें और डेरिवेशन, यस सर। है ना? तो ये मोशन वाला कहानी खत्म हो जाएगा। एक डेरिवेशन और है, थोड़ा भारी है, ठीक है? तो ये डेरिवेशन, ये सब घबराना नहीं, नहीं भी समझ में आए तो बस एक बार पढ़ लो, ताकि एक बेसिक आइडिया तो रहेगा करना क्या है जिंदगी में, सही? तो घबराने वाली बात नहीं है। देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ गए? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तब कैसा मोशन करेगा, क्लियर है? समझ गए? इसमें दो अलग अलग केसेस होता है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। एक केस होता है दोनों क्या है, पैरेलल, ठीक है? हाँ सर। समझ में आ? अब इसमें देखो यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड किधर है, ये हमारा, अब हम पहले सब भूमिका बना लें कि क्या हम करने जा रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये ओरिजिन है। यहाँ से हम चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे या रिलीज कर देंगे। पहला हमने क्या किया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है? यहाँ से रिलीज कर देंगे, फेंकेंगे नहीं, बाद में फेंकेंगे, ठीक है? देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, E इज इक्वल टू E नॉट J कैप, सही है इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग Z एक्सिस, बाहर की तरफ, दिस इज B which is equal to B नॉट K कैप। समझ गया? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है? और हम चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज छोड़ दे रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं। मतलब t बराबर 0 पे Vx, Vy, Vz तीनों ही 0 है और x, y, z भी 0 है, सही? तब क्या करेगा और कैसे मोशन करेगा, ठीक है? यस सर। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है तो चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जाता है वो बड़ा आसान होता है, वो बता दे। जो आसान वाला पहले बता दे भारी वाले से, क्योंकि ये थोड़ा भारी है डेरिवेशन। अगर तुमसे पूछा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, है ना, एट एनी डिस्टेंस x, समझ में आया? ये पार्टिकल जब इसको छोड़े यहाँ पे तो किसी x डिस्टेंस दूर इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल, या एज ए फंक्शन ऑफ y बोल दो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में। व्हाट इज स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एट एनी वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y डिस्टेंस दूर इसका स्पीड क्या होगा। मतलब vx, vy, vz नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट स्पीड निकाल, ठीक है? तो क्या करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन समझ लो। पहला क्वेश्चन ये होगा, तो जब स्पीड हमें देखना होगा तो हम मानेंगे, मान लो ये पार्टिकल कभी यहाँ पे है, इसका स्पीड कितना है v, और ये कितना डिस्टेंस ऊपर है y, है ना? अब देखो इस पे जो फोर्स लगता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इस QE कितना लगता होगा, किधर, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लगता होगा, यस सर। ठीक है, इतना फोर्स लगता होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स लगता होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन नहीं करता, ठीक है? सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखो फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर लग रहा है, और ये कितना डिस्टेंस चला, मान लो y। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या हो जाएगा, इतना। सो इट इज QEY एंड दैट इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इनिशियल क्या है 0। सो यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू √2QE बाई m इंटू y। ये हमारा हो गया स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ y। देखो है ना एक लाइन का क्वेश्चन, अरे ये समझ में आया क्या, ठीक है? अब देखो इसी क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा इसको थोड़ा समझा दें, फिर ताकि तुमको दिक्कत ना हो। मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आया, क्योंकि जो अपने सिलेबस में है वो बड़ा आसान है,
अब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। पार्टिकल को हमने यहाँ से छोड़ा, देयर एग्जिस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है ऐसा, बी इज इक्वल टू बी नॉट जे कैप मान लें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, बी ऐसा है, सही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। पार्टिकल को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, ओरिजिन से पार्टिकल को क्या करा, मान लो हमने फेंक दिया ऐसे यूज, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये पार्टिकल को किसी भी एंगल पे फेंके, ठीक है, तुमसे बोला कि ये पार्टिकल कुछ ऐसा मोशन कर रहा है और ये कितना डिस्टेंस दूर आया, x डिस्टेंस दूर आया, तो इस समय इसका कुछ स्पीड होगा भी, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वर्क डन कौन करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो यहाँ पे स्पीड क्या होता, v बराबर u होता इफ e नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होता है, समझ गया है। हाँ ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, F इज इक्वल टू क्यू, इधर ही लगाएगा, और टोटल डिस्टेंस ये एक्स डायरेक्शन में कितना चला, x चला है, सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स क्या है क्यू और डिस्टेंस क्या है x, इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम सुने हो ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2q बाई x प्लस u स्क्वायर, समझ में आया क्या। अगर u दिया हुआ, अगर मान लो u 0 है, मतलब रिलीज किए, तो u क्या रहेगा 0, तो v निकल जाएगा, समझ गया। हाँ यहाँ पर v क्या, समझ गया ना, है ही एक लाइन का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोलता कि पार्टिकल को रिलीज किया गया, इसका मतलब क्या होता, u 0, तो u 0 कर देते तो v हो जाता रूट ओवर 2q/m इंटू दिस इज द स्पीड, बट ये स्पीड है एक्चुअली, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, क्लियर है। यस सर, ठीक, अब अपन अपने डेरिवेशन पे चले, ये समझ गए, ज्यादातर क्वेश्चन में तुमसे यही पूछा जाता है, ठीक है, समझे क्या। हाँ सर, अब यार इसका डेरिवेशन बहुत टेढ़ा है, ठीक है, करें कि नहीं करें, हमको हिम्मत नहीं हो रहा, समझा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम तो समझ जाओगे, बोलो रे, कोशिश करेंगे समझने की। यस सर, चलो, क्योंकि ये एक्चुअली क्लास में समझाते हैं ना तो 2 बार समझाना पड़ता है, यहाँ पर तो कितनी बार समझाना पड़ा है पता ही नहीं, क्योंकि इसमें लिंक टूट जाता है लोगों का। चलो हम एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियल स्पीड क्या है ना, ठीक है, समझाए ना। हाँ सर, किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी vx i कैप vy j कैप प्लस vz k कैप। ठीक है, अब देखो इनिशियल स्पीड क्या है 0, है ना, ये हो गया। अब हम क्या बोलेंगे कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो क्या बोलेंगे, ये लिख सकते हैं कि 0। हाँ सर, नहीं लिख सकते, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा ना, स्पीड बदलेगा ना। यस पार्टिकल यही पढ़ाने का रहेगा। देखो पार्टिकल को, देखो समझ में आया ना क्या तकलीफ है, यहाँ बहुत सारा लॉजिक है एक्चुअली। यहाँ पे ये जो अपने पास ऑप्शन हुआ करता था, ये क्या हो गया, खत्म, खत्म हो गया। सही, तो vx vy vz तो रहेगा, बट ये तुम नहीं बोल सकते कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क करेगा ना। हाँ ठीक है, सर, यस सर, तो हम डिराइव करें, हिम्मत करते, कोशिश करते, समझने का तुम भी कोशिश करो, नहीं समझ में कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से एक बार कोशिश करेंगे अपन क्लास खुलने के बाद, है ना। इसको याद रहेगा, ये भारी है क्योंकि ये चीज एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करा जा सकता है। अब देखो
कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, दो फोर्स लगेगा, एक Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B। पहले सर। क्या होता था, इलेक्ट्रिक सर। फील्ड नहीं होता था, ठीक है, QV क्रॉस हाँ। B। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नहीं लगता था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो लगेगा ना, हाँ सर। ठीक है। सो ये अब ध्यान, इसमें तुमको थोड़ा शुरू से अंत तक एक जैसा ही है और अंत में फिर जाएंगे और फिर शुरू में आ जाएंगे, ठीक है। सो इस चार्ज पार्टिकल पे जो, अब देखो लॉग आउट हो जाए तो लौट आना रे, 15 लोग बैठे, अरे 15 लौट के आना, ठीक है। F बराबर QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B, ये फोर्स लगेगा, सही है, हाँ सर। ठीक है। अब हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं, दिस इज Q, E मतलब हो गया E नॉट आई कैप, देखो तो, प्लस सर। Q, V का मतलब हो गया VX आई कैप, VY J कैप प्लस VZ K कैप, क्रॉस B का मतलब हो गया B नॉट K कैप, सही है, हाँ ठीक है। अब पहले लौट के आओ, आराम करके आओ, फिर बताते हैं। ये समझा कार्य शाश्वत सार्थक? हाँ सर। हाँ सर। घबराओ नहीं, ज्यादा नहीं समझ में आया तो एक बार और कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई अपन सिलेबस पीछे नहीं, अपना सिलेबस बराबर चल रहा है, ठीक है। कहीं कोई हाँ सर। इसका क्वेश्चन भी अब ट्राई कर लेना, क्योंकि ये फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, अगर ये डेरिवेशन हो गया तो आज खत्म ही हो जाए। आगे सब होगा होगा है, कौन गा अरे जे कैप होगा ना, कहाँ रहे? ई नॉट जे कैप सर, ये फिगर में तो जे हाँ, कैप E0 दिख J रहा है। cap। हाँ सर। जहाँ जो है वही रखेंगे, घबराओ नहीं, है ना, क्योंकि ज्यादातर हम आई कैप लिया करते थे, सही है ये। यस। अब इसको सॉल्व करते हैं, F जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू Q E नॉट J कैप, है ना। ये हो जाएगा पहला टर्म Q B नॉट VX, व्हाट इज I क्रॉस K, माइनस J कैप, सही है। फिर हो जाएगा Q B नॉट VY, व्हाट इज J क्रॉस K, आई प्लस आई कैप, और ये K क्रॉस K तो जीरो, जीरो। सही, ये तो सही है, हाँ सर। क्लियर है ये। हाँ सर। सो यहाँ से लिख लेंगे अपन F इज इक्वल टू, ठीक है, एक हो गया Q B नॉट VY आई क्या, सही है, और दूसरा हो गया Q E नॉट माइनस Q B नॉट VX J क्या, सही है, ठीक है। एंड जीरो क्या, ठीक है। तो FZ क्या हो गया, जीरो, AZ क्या हो गया, जीरो, जीरो। BZ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब जीरो, तो फाइनली भी जीरो, जीरो। VZ तो जीरो हो गया, ये तो क्लियर है। अब हाँ हमें सर। निकालना VX और VY, अब VX VY निकालने की कोशिश करते हैं, देखो, ठीक है। fx इज Q B नॉट VY, अब यहाँ पे VY को तुम ये नहीं लिख सकते रूट ओवर V नॉट स्क्वायर प्लस VX स्क्वायर, लिख नहीं सकते, दिक्कत है। fy इज इक्वल टू Q E नॉट माइनस Q B नॉट VX, सही है। अब fy जो होता है m इंटू dvx, fx जो होता है dt इज इक्वल टू Q B नॉट VY, सही है। और यहाँ पे fy हो जाएगा, ठीक है, m dvy by dt Q E नॉट माइनस Q B नॉट VX, हाँ सर। सही। अब हमारे पास इक्वेशन कम है, दो चीज निकालना है, प्रॉब्लम है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको हाँ सर। डिफरेंशिएट कर दें, हाँ सर ये dvy/dt मिल जाएगा ना, ये ना, हाँ सर। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, m नहीं dv सर, ये वाली इधर लेफ्ट वाली को, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, dt, ठीक है सर। ये जीरो ठीक है। हाँ सर। माइनस Q B नॉट dvx बाई dt, सही है। हाँ सर। इसको लिख लेंगे d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर इज माइनस Q B नॉट बाई m, और dvx बाई dt का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, इतना हो जाएगा v बाई, vy। सही। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा vy
इज इक्वल टू, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो गया। हाँ सर। Vy इज इक्वल टू Vy मैक्स, ऐसा मान लेते Vy मैक्स इज V नॉट हाँ साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस फाइव। ओमेगा का मतलब क्यू बी बाई एम, हाँ अगेन सर ओमेगा इज क्यू बी नॉट बाई, सही है। हाँ अब देखो t बराबर 0 पे Vy क्या था, 0, जीरो था। इंग्लिश किए थे ना, t बराबर 0 पे Vy क्या था, 0, इसका मतलब फाई क्या आ जाएगा, 0 मिटा दें। जीरो। हाँ जो चीज नहीं समझ में आए बोल देना, हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आएगा। ये Vy हो गया, ठीक है, ओमेगा इज क्यू बी बाई एम, सो Vy हाँ, को सर। लिख सकते हैं V नॉट साइन क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी। ये आसान तो है, बट प्रॉब्लम है कि V नॉट इज अननोन, अननोन। है ना। V नॉट का वैल्यू ढूंढना हाँ, पड़ेगा, सर। तभी हम अपन आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, यहाँ पे सर। V नॉट अगर मिल गया तो Vy चिपका देंगे, Vx भी निकल जाएगा, सही हाँ है। सर। अब Yes, Vy sir. का वैल्यू कैसे निकालें, Vy अननोन है तो यहाँ पे तकलीफ है, ठीक है। अब V नॉट का वैल्यू पहले निकालेंगे तभी कुछ किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, सही है। हाँ अब देखो Vy का वैल्यू निकालने का कोशिश करते, सॉरी V नॉट का वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं dvy बाई dt। ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि V नॉट का वैल्यू निकालना वी नॉट की वैल्यू चाहिए। V नॉट क्यू बी नॉट बाई एम, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस। cos V नॉट बाई एम इंटू, ये क्या हो गया रे, ए बाई, ये एक्सप्रेशन हाँ सर। है ना, हाँ Yes. सर। सही। अब एंड t इज इक्वल टू 0, व्हाट इज ए बाई, क्यू वी नॉट बाय एम। इतना होगा, हाँ हाँ सर। इक्वल टू 0 पे ये टर्म क्या हो जाएगा, 1, ये हमारे वन हो पास जाएगा। 1 हो जाएगा। है बराबर। अब हाँ हाँ ठीक है, एक एक्सप्रेशन देखो fy, ये वाला देखो, ठीक है। fy हमारा m इंटू ए वाई इज क्यू ई नॉट माइनस क्यू बी नॉट वी एक्स, सही। एट हाँ सर। t इज इक्वल टू 0, व्हाट इज वी एक्स, अबे 0 न था, t बराबर जीरो जीरो। हाँ सर। सो ए वाई क्या हो जाएगा, क्यू ई नॉट बाई क्यू वी एम नॉट बाय एम। एट t इज इक्वल टू 0। अब देखो एट t इज इक्वल टू 0, ये समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। एट t इज इक्वल टू 0 ए वाई इतना है, एट t इज इक्वल टू 0 ए वाई इतना है, तो मतलब ये दोनों क्या हुआ, बराबर। सो यहाँ से लिख देंगे इट मींस क्यू ई नॉट बाई एम मस्ट बी इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम इंटू वी नॉट, क्यू एम कट गया, सो व्हाट इज वी नॉट, ई नॉट बाय वी ए नॉट बाय बी नॉट। वी नॉट, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में है और मैग्नेटिक फील्ड एयर में, तो ये क्या जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, समझ में आया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब डिवाइड करते हैं तो ये जो हमें देगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। देखो वी नॉट मिल गया क्या, पार्टिकल का चार्ज का, हाँ सर मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये आगे से याद रखना, ठीक है। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ वी वाई निकल गया, इसका मतलब वी नॉट नोन हो गया, तो वी वाई हमारा हो गया इट इज ई नॉट बाई बी नॉट। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड गेन बाय द पार्टिकल, तो मैक्सिमम स्पीड जो पार्टिकल गेन करेगा वो कितना गेन करेगा, ई नॉट बाई बी ई नॉट, नॉट बाय बी नॉट, और ये हो जाएगा इतना साइन क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी, दिस इज वी वाई, क्लियर है। हाँ सर क्लियर। सही। इस तरह से अब इसमें हम चलते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन m टाइम्स dvx by dt इज इक्वल टू क्यू बी नॉट वी वाई का मतलब हो जाएगा e नॉट बाई बी नॉट बी नॉट टू साइन क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी, सही है। बी नॉट हाँ, कर गया, ठीक है।
सो dvx बाई dt, ये dt को इधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू q e नॉट बाई m, सही, इंटू हाँ साइन सर, q b नॉट बाई m इंटू t dt, सही है। हाँ सर, हाँ सर, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। t बराबर 0 पे कितना था रे, 0। At any time t, this is vx, so ये आ जाएगा vx is minus q e naught by m। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, माइनस कॉस, लेकिन ये cos q b naught by m into t ये होगा, और डिवाइडेड भी करेंगे ना, क्यू बी नॉट बाय, हाँ सर, क्यू बी नॉट, q b naught by m, q by m कट जाएगा और ये हो कट जाएगा गया, सो vx हमारा हो जाएगा माइनस e नॉट ई बाई, नॉट बाय बी नॉट, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos q b नॉट बाई m इंटू टी माइनस 1, माइनस वन, सही है ना, 0 पुट करेंगे तो 1। हाँ हाँ सर, सर, तो vx का वैल्यू हो जाएगा e नॉट बाई b नॉट इंटू 1 वन माइनस माइनस cos कॉस, q b नॉट बाई m इंटू टी। समझ में आया क्या, ये vx हो गया। हाँ सर, अरे क्लियर है, अरे हाँ। सही, ठीक है, देख लो क्लियर है। इसमें हाँ सर, क्लियर, अगर आप देखें, समझ गए। अब ये vx और vy जब अगर हमें पता है तो vx हमें पता हो गया और vy पता हो गया, vx को लिख देंगे dx बाई dt एक्स बाय डी और ये dy बाई dt, dt को उधर भेज के इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा, और एक बार X निकल इंटीग्रेट जाएगा। करेंगे तो y वाई आ आ जाएगा। जाएगा, समझ में, z तो 0 रहेगा। हाँ। समझ में आया ये, हाँ सर, हाँ सर, आ गया, ये दिक्कत है, आ गया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये vx है, सॉरी मैक्सिमम स्पीड है लॉन्ग एक्स एक्सिस और y एक्सिस। इसमें जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्पीड है कहाँ गया, y एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सप्रेशन था ये हम लिख देते हैं। vy का मैक्स थोड़ा सा इसमें हम बता दें और नहीं तो छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये vx का वैल्यू जो आया, ये आया हमारा, ठीक है, ये आया e नॉट बाई बी नॉट 1 माइनस साइन था ना रे, साइन ओमेगा टी, हाँ, और ये आया e नॉट बाई बी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, ओमेगा मतलब क्यू बी बाई एम। हाँ सर, अरे यहाँ कॉस है, अबे उल्टा लिखी हाँ सर, वन माइनस कॉस है ना, यहाँ कॉस आया और यहाँ साइन है, साइन, सही है। अब देखो हाँ कि अगर मैक्सिमम vx बोला तब क्या करना है, vx का मैक्सिमम वैल्यू देखो cos ओमेगा टी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। सो vx का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये पूरा टर्म मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम कब होगा, E नॉट बाय है ना, तो इस 2 e नॉट बाय वी नॉट, सही। और vy का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि साइन का E मैक्सिमम नॉट, होता है, इट इज e नॉट बाय ई नॉट बाय बी नॉट, समझ में आया क्या। हाँ सर, सो ये हमारा vx और vy। और अगर इसका पाथ का बात करें, इसका x और y कोऑर्डिनेट अगर तुम निकालना चाहते हो तो हम x और y लिखे हुए हैं, तुमको लिखवा देते हैं, यहाँ कहाँ गए पता नहीं कहाँ गए, ना लिखो, ठीक है। समझ में आया लॉजिक। अब इसका vx को पता है तो हम, ठीक है, vx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जब नहीं लिखा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू e नॉट बाई बी नॉट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू dt, सही है। टी, को इंटीग्रेट कर देना, t बराबर 0 पे 0 है, एट एनी टाइम t ये x है, तो ये हो जाएगा x इज e नॉट बाई बी नॉट, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ सर, सर, तो ये हो जाएगा t माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ओमेगा ओमेगा, ओमेगा, फ्रॉम 0 टू, सही है। टी, तो x हो जाएगा e नॉट बाई बी नॉट, यही रह जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, ये दोनों 0 होता है। सो इट इज t माइनस 1 बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्लियर है। और ओमेगा क्यूब बाय दिस इज द x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और y कोऑर्डिनेट में हम यहाँ पे y भी निकाल लोगे ना, इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो y आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू e नॉट बाई बी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये dt को इधर भेज दो
ठीक है, इंटीग्रेट कर दो तो ये y आ जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू t, सो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हाँ सर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ओमेगा भी होगा सर, ओमेगा, हाँ सर, यहाँ ओमेगा रहेगा, ठीक है, सो ये हो जाएगा ई नॉट बाई बी नॉट इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब सही चेक कर लो रे, कुछ गलती तो नहीं करे ना, ये सही है ना सर, ओमेगा भी आएगा कहाँ रे, हाँ सर y में बाहर, यहाँ ओमेगा छूट गया, सही है ये, हाँ सर, ठीक है, ये देखो तो ये बराबर की दिक्कत है, सही है, आ गया, तो ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अलग अलग समय पे x और y क्या होगा, क्लियर, बस आज इतने ही बोलना है, हाँ बोलो बोलो। तो जो ई नॉट बाय बी नॉट है वो मैक्सिमम स्पीड गेन बाय पार्टिकल होता है ना, along y एक्सिस था ना, ये मैक्सिमम along y एक्सिस, along तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब कैसे हो गया, अगर देखो स्पीड ऑफ लाइट भी ऐसी होता है, अगर मान लो वैक्यूम में कोई चीज, वैक्यूम में अगर ई नॉट बाई बी नॉट लिखोगे ना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ई वेव में, अब उसमें क्या मगजमारी करो, ठीक है सर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ेंगे एक्चुअली में ई बाई बी एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में ले रहे हो, मैग्नेटिक के वैक्यूम में ले रहे हो, और अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ई बाई बी अगर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लिखोगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस स्पीड से चलता है वो लाइट का स्पीड, वो हम लोग आगे बात करेंगे, अभी टाइम अगर यहाँ तो चार्ज का बात करें तो लाइट से इसको मत जोड़ो, ठीक है, चलो तब आज इतने ही रहे, है ना।